हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा ही कहिए ये आपका 11th मतलब 12th से, जब 12th स्टार्टिंग से लेके आपका बोर्ड आने तक ये कई बार आपके स्कूल में और यूपी बोर्ड में तो पूछा ही जाना है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और इसका फिगर कैसे बनता है और इसके डेरिवेशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया जो आपका कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोल रही है डेफिनेशन, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया जो आपका कार्य है उसे ही हम इसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं जिससे आपकी ये डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि एक निकाय हमने ए बी लिया है। आपका कौन सा निकाय लिया है, ए बी, जिस पर दो आवेश लगे हैं। दो आवेश कैसे लगे हैं, ये प्लस Q1 लगा है और प्लस Q2 लगा है। तो आप जानते हैं कि जब हमने दो आवेश लिए धनावेशित, तो जब हम दो धनावेशित आवेश लेंगे तो आप जानते हैं कि सेम कंडीशन वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। से मतलब एक जैसे ही आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अगर एक प्लस एक माइनस हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब कि पास पास आ जाएंगे। तो इतना क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं आगे। और ये जो आपके Q1 Q2 है ये कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे। तो आप जानते हैं कि हम जब अनंत से हम किसी आवेश को यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से लेके आएंगे तो उसे कुछ कार्य करना पड़ेगा। निकाय ए बी पर जब लाएंगे तो उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यदि हम ये आपका आवेश है, आवेश को की दिशा बदल दें, यानी Q2 को Q1 की जगह पे और Q1 को Q2, तो उस पर जो आपका किया गया कार्य है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है, वो कैसे निकलेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसकी रचना के बारे में। तो चलिए इसकी रचना देख लेते हैं। तो रचना क्या बोल रही है, माना एक निकाय ए बी है। निकाय आपका कौन सा है, ए बी है, जिस पर दो आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 लगे हैं। प्लस Q1 तथा प्लस Q2 लगे हैं जो कि आपकी R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तब यदि Q2 आवेश बिंदु B पर, यदि Q2 आवेश आपका बिंदु B पर, ये आपका बिंदु B है, इस पर ना होकर कहाँ हो, अनंत पर हो, और आपका जो Q1 आवेश है वो बिंदु B की जगह हो, तब आपका विभव क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि विभव का आप फॉर्मूला जानते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ये आपके वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे डेरिवेशन को। तो ये आपका वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। तो अब हम जब प्लस Q1 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश की जगह Q की जगह क्या हो जाएगा, Q1/R। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हमें आगे क्या देखना है कि वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार यदि हम आवेश आपका जो Q2 है, आवेश आपका कौन सा है, Q2 आवेश को अनंत से, अभी हमने यही तो माना था कि आपका जो आवेश Q2 है वो अनंत पे रखा है और Q2 की जगह कौन सा रखा है, आवेश Q1। तो हमने Q1 तो ज्ञात कर लिया। अब हमें करना क्या है कि अनंत से जो आपका आवेश है Q2 उसको बिंदु B तक लाने में जो आपका किया गया कार्य है वो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो आपका किया गया कार्य है, किए गए कार्य का फॉर्मूला जो आपका होता है Q2 के लिए क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी, ये आपका किसका कार्य का फॉर्मूला होता है। तो आपके आवेश Q2 के लिए क्या हो जाएगा, आवेश ये जो आपके कार्य का फॉर्मूला है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q2 V। इतना हो गया। तो चलिए हम यहाँ से Q2 का मान पुट कर लेते हैं, मतलब V का मान जो ये आपका वैद्युत विभव है, V का मान हम पुट कर लेते हैं। तो जब V का मान पुट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/R। तो ये हो जाएगा। तो ये आपका Q2 आ जाएगा कहाँ, Q1 की जगह पे। तब आपका W कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो अब मान लेते हैं कि आपकी स्थितिज ऊर्जा देख लेते हैं क्या होती है।
तो हम क्या कर लेते हैं, ये आपका कार्य निकल आया, तो हम क्या मान लेते हैं, यदि स्थितिज ऊर्जा आपकी जो है वो किए गए कार्य के बराबर है, तब क्या हो जाएगी, तब आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी W इज इक्वल टू यू। तो हम W की जगह क्या रख सकते हैं, W की जगह U रख सकते हैं, तो चलिए रख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने व्यंजक ज्ञात कर लिया है। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होगा आपका जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।